हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एप्टीट्यूड की सीरीज में टाइम एंड वर्क का आज होने वाला है आखिरी लेक्चर। जी हाँ, इसका टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चंस, मतलब विविध क्वेश्चंस। तो अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि एक एक दो बार रिपीट हुए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो आज आपकी क्लास में जो वेरिएशन है वो भाई सबसे ज्यादा है। आप बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत कुछ सीखने वाले हो। एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस के थ्रू हम उनको सीखेंगे। और ये वाली क्लास के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। और अगर कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, आपको नया लगता है, तो उसे जरूर कॉपी में नोट भी कर लेना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है। मतलब पूरा काम नहीं कर रहा है। ए जो है वो 2/5 पार्ट काम कर रहा है सिर्फ कितने दिन में? 9 दिन में। तो पूरा का पूरा काम क्या होता है? 1 यूनिट होता है ना। टोटल वर्क क्या मानते हैं? 1 यूनिट। 2/5 पार्ट 9 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम मतलब 1 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? तो उसके लिए तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको एक बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे सर? 5/2 से कर दो। इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। तो ये कितना बन गया? 1 हो गया। तो 1 यूनिट वर्क किस में करेगा भाई? 45/2 दिन के अंदर करेगा। ये चीज क्लियर? बहुत ही बढ़िया सर। अब क्या कह रहा है आगे पढ़ लो। तथा बी उसके साथ जुड़ गया। तो ए और बी जब साथ में जुड़ गए तो उन्हें 6 दिन लगे, लेकिन शेष काम को पूरा करने में। देखिए, ए ने तो 2/5 हिस्सा ही निभाया था, तो बाकी का जो हिस्सा बच गया है 3/5, वो किसने किया है? दोनों ने मिलके, क्योंकि बी उसके साथ जुड़ गया। तो ए प्लस बी जो है उन्होंने कितना काम किया? 3/5 हिस्सा किया 6 दिन में, 6 डेज में। तो फिर पूरा का पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे? इसको भी 1 यूनिट वर्क कराना है। पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो वो निकालने के लिए 5/3 इंटू 5/3 कर दो। तो 1 यूनिट वर्क करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा काम करने के लिए 1 यूनिट जो होता है 6/3 2 हो गया। 10 दिन लग गए मेरे भाई। ऐसे समझ सकते हो आप कि ए 2/5 पार्ट काम 9 दिन में कर रहा था, और अगर पूरा का पूरा काम अकेला करता तो 45/2 दिन लगते। ए प्लस बी अगर पूरा का पूरा काम अकेले करते तो 10 दिन लगते। तो भाई ये तो क्वेश्चन हमने कहीं सुना हुआ है कि अगर ए प्लस बी को x डेज लग रहे हैं, ए को y डेज लग रहे हैं, तो बी को कितने लगेंगे? ये तो हमें सर फॉर्मूला पता है, xy/y माइनस x। तो बस वही निकालना है। बी अकेले पूरे को कितने दिन में करेगा? तो बस निकाल दो। x की वैल्यू है 45/2, y की वैल्यू है 10, डिवाइड बाय 45/2 माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से कटेगा 5 बार में। इसको 45 इंटू 5 ही रहने दो, और इसका एलसीएम लेके 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा 45 माइनस का 20। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 18 दिन आ जाएगा। आराम से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 18 डेज, है ना। 45 माइनस 20 25 होगा, उससे काट कूट दोगे, आंसर आ गया 18। तो बी अगर अकेले पूरा काम करता तो उसको 18 दिन लगते हैं। था सिंपल क्वेश्चन जी। आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट की तरफ देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझो अच्छे से। A and B can complete a piece of work in 12 and 18 days respectively. A पूरे काम को 12 में कर रहा है, B 18 में कर रहा है। फिर A काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। हाँ, तो ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आ गया ये, है ना। ऑल्टरनेट डेज वाला, पहले A कर रहा है फिर B कर रहा है। तो सिंपल है, पहले A का निकाल लो और B का निकाल लो। क्या कार्य क्षमता? तो भाई A पूरा काम करता है 12 दिन में, B करता है 18 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर? वो तो सिंपल सा 36 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब 18 इंटू 2 भी 36 होता है भाई साहब, और 12 इंटू 3 भी 36 ही होता है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। बी कितना कर रहा है? 2। तो बोल रहे हैं बारी बारी से कर रहे हैं। तो पहले दिन ए ने किया, पहले दिन ए ने किया 3 यूनिट, और दूसरे दिन बी ने किया 2 यूनिट। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। लेकिन टोटल वर्क कितना कराना है हमें? 36 कराना है। तो 5 में ऐसा किसका गुणा करे कि 36 से कम रहे या उसके बराबर आ जाए? तो 36 से कम रहे तो भाई 7 का मल्टीप्लाई कर दो मास्टर साहब। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 14 दिन जब बीतेंगे तो 35 यूनिट काम निपट जाएगा। हर दूसरे दिन, चौथे दिन, छठवें दिन, आठवें दिन कौन काम कर रहा है? देखो पहले दिन ए ने, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। तो जो ऑड नंबर ऑफ डेज है उसमें ए कर रहा है, जो इवन नंबर ऑफ डेज है उसमें बी कर रहा है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 14वें दिन किसने काम किया होगा? बी ने किया होगा। किसने किया होगा? बी ने। तो 15वें दिन कौन करेगा? 15th डे कौन करेगा? अब तो काम करेगा आपका ए काम करेगा। और ए जब काम करता है तो कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। लेकिन क्या हमें 35 में से 36 बनाना है, तो फिर हमें 3 की जगह सिर्फ 1 यूनिट काम चाहिए। तो डिवाइड कर देंगे 1 से, 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम है 3 यूनिट, डिवाइड बाय 3 हो गया। तो एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1/3 दिन में 1/3 डे में कितना काम हो जाएगा? 1 यूनिट काम हो जाएगा। समझ गए? तो 14 दिन में काम था 35 यूनिट, और 1/3 दिन में, क्योंकि ए यहां पर है, तो 1/3 दिन में 1 यूनिट। तो ये टोटल काम हो गया 36 यूनिट। और टाइम कितना आ गया मेरे भाई? 14 प्लस 1/3 दिन। इतने दिन लग जाएंगे टोटल काम खत्म होने में। और 14 प्लस 1/3 क्या होता है सर? 14:1/3। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं मालूम है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम पढ़ेंगे, फ्रैक्शन जब हम देखेंगे, तो आपको एक क्लियर। तो 14 प्लस 1/3 कितना होता है? 14:1/3 होता है। अगर इस चीज में आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो एक बार फ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप मान लीजिए 14 प्लस 1/3 को 14:1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन था, चलो फटाफट से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी ऑल्टरनेट डेज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। देखो तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में भाई ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 30, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। तो पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और काम खत्म करते हैं अपना थोड़ा सा। देखो ए 30 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में कर रहा है, और सी 90 दिनों में किसी काम को खत्म कर रहा है ना। तो भाई आज थोड़ा सर्दी जुकाम भी है, तो थोड़ा सा आपको आवाज अजीब लग सकती है, तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा मेरे भाई। तो देखो एलसीएम आ गया 90, तो 90 इंटू 1 90 होता है, 45 दूनी 90 होता है, 30 इंटू 3 भी 90 ही होता है ना। तो ए के एक दिन का काम कितना हो गया? फर्स्ट डे कौन काम करेगा सर? फर्स्ट डे काम करेगा ए, कितना यूनिट? 3 यूनिट। सेकेंड डे कौन काम करेगा? ए ही करेगा, कितना यूनिट? 3 यूनिट। कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो थर्ड डे कौन काम करेगा? ए प्लस बी प्लस सी, कितना यूनिट हो जाएगा मेरे भाई? 6 यूनिट, क्योंकि 3 2 4 5 और 1 6। तो भाई 3 दिनों का काम कितना हो जाएगा फिर अगर देखा जाए तो 3 दिन में टोटल काम हो जाएगा 3 + 3 + 3 मतलब 12 यूनिट काम निपट जाएगा 3 दिनों में। आपको कितना काम कराना है? 90 कराना है। तो 12 में ऐसा किसका गुणा करें कि 90 के पास पहुंच जाए या उसके बराबर हो जाए? तो इंटू 7 कर दो, इंटू 7 कर दो। तो 21 दिन जब हो जाएंगे तो 84 यूनिट वर्क खत्म हो चुका होगा बस। अब कौन करेगा? तो देखो हर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे, छठवें दिन भी, 9वें दिन भी, ऐसे करके हर 21वें दिन भी किसने किया होगा? ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा। फिर घूम के चौथा दिन, मतलब फिर घूम के एक और दिन बढ़ जाएगा तो ए करेगा, फिर बढ़ेगा ए, और फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो देखते हैं 22वें दिन 22nd डे कौन करेगा? ए करेगा 3 यूनिट प्लस। फिर 23वें दिन कौन करेगा? ए ही करेगा और प्लस 3 यूनिट, है ना, और प्लस 3 यूनिट। तो फाइनली क्या हो गया मेरे भाई? यहां पे टोटल काम हो गया आपका 90 यूनिट। और कितने दिन? 23rd डे, 23 डेज। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 23 डेज में खत्म हो जाएगा। तो ये भाई सिंपल सा ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन करके। समझ में आ गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब देखो इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे x मानना पड़ता है और एक टाइमलाइन बनानी पड़ती है। देखो समझो कैसे। जब तक क्वेश्चन की फील नहीं लोगे तब तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो क्वेश्चन की थोड़ा फील लेना सीखो, थोड़ा सा बैठ के समझना सीखो। 25 व्यक्ति हैं, किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 25 व्यक्ति हैं, पूरा काम 60 दिनों में कर रहे हैं, तो फिर टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क, पूरा कार्य कितना आ जाएगा?
25 व्यक्तियों को 60 दिन लग रहे हैं, मैन इंटू डेज, जो भी आ जाएगा 25 6 150 1500 यूनिट आ जाएगा। ये पूरा कार्य है। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिन के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो भाई देखो एक टाइमलाइन बनाते हैं, और आगे भी इसमें लिखा है वो पढ़ लो। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ, तो ये जो टोटल की टोटल टाइमलाइन है ये 80 दिनों की है, 80 डेज की है। 80 दिनों में पूरा काम हो रहा है, जिसमें से उन्होंने काम करना शुरू किया, किन्होंने 25 लोगों ने काम करना शुरू किया, x दिन तक काम किया, फिर 10 व्यक्तियों ने छोड़ दिया। x दिनों के बाद छोड़ा ना, तो x दिन तक तो कितने लोगों ने किया, कुछ x दिन तक तो टोटल सारे लोगों ने किया, तो 25 लोगों ने x दिन तक किया, तो 25 लोगों ने x दिन तक काम किया, तो इतना यूनिट वर्क निपट गया। फिर बाकी के टाइम में काम खत्म करना है, बाकी का टाइम कितना है, अब x दिन तो काम हो चुका है, 80 माइनस x दिन बचे हुए हैं, और कितने लोग छोड़ चुके हैं, 10 व्यक्ति छोड़ के जा चुके हैं, तो 25 में से 10 व्यक्ति चले जाएंगे, तो 15 व्यक्ति रह जाएंगे। और ये पूरा का पूरा काम जो है ये किसके बराबर है, इतना काम ऑब्वियस सी बात है 1500 यूनिट के बराबर है। इतना काम करना है तो बस इसको इसके बराबर कर दो। 1500 बराबर हो जाएगा 25x, और प्लस का 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अट्ठे होता है मेरे भाई 200, है ना, सॉरी 15 अट्ठे 200 नहीं 120, सॉरी 120, तो 1200 माइनस का 15x, सॉरी माफ करें, 15 अट्ठे 120, तो भाई 1200 माइनस 15x, 25x माइनस 15x 10x होता है, 10x बराबर आ जाएगा 300 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। यही निकालना था अपन को, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 30। है सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सर। क्या करना था इसमें, बस एक टाइमलाइन बनानी थी। 80 दिनों में पूरा काम करना है, तो उसमें से x दिन तक तो 25 लोगों ने किया, फिर 10 लोग छोड़ के चले गए, तो 15 लोगों के पास समय बचा है कितना, 80 माइनस x। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। देखो यार, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 20 वर्कर्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 30 दिन में 20 कर्मचारी काम खत्म कर सकते हैं। तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 वर्कर हैं, सॉरी 20 कर्मचारी हैं, 20 इंटू 30 दिनों तक काम कर रहे हैं, 600 यूनिट काम हो जाएगा, है ना। टोटल वर्क निकाल लिया, सिंपल सी बात। हिंदी में थोड़ा वो गलत टाइप हो गया था, मैंने उसको करेक्ट कर लिया है। देखो यार, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव, कितने दिन के बाद 5 कर्मचारियों को छोड़ना चाहिए ताकि 35 दिनों में काम पूरा हो जाए। अब कुछ समझ में आया हो नहीं आया हो, कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 35 होता है, 35 दिनों में काम निपटाना है। हाँ बिल्कुल, एक मेथड है ना, तो मेथड के हिसाब से चलते हैं। तो बोल रहा है कितने दिनों के बाद 5 वर्कर्स को जाना चाहिए। मान लो x दिन के बाद गए, तो x दिन तक कितने लोगों ने किया होगा, x दिन तक तो भाई जो पहले थे 20 वर्कर्स उतने ही नहीं किया, तो x दिनों तक तो 20 वर्कर्स ने किया, 20x काम हो गया। फिर 5 वर्कर्स चले गए, तो वर्कर्स कितने रह गए, 15 रह गए, और टाइम कितना बचा है, 35 माइनस x। सेम ही तो क्वेश्चन है, समझे भाई। टाइम रह गया 35 माइनस x, और वर्कर्स कितने रह गए, 5 चले गए तो 15, तो बस कितना आंसर आ जाएगा, 600 बराबर 20x प्लस 15 इंटू 35 अगर आप करोगे तो 15 इंटू 30 450, 15 पंजे 75, 450 525 आ जाएगा, माइनस 15x। तो ये बचेगा 600 माइनस 525, 75 बराबर 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 15। x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी डेज, हमने माना था कितने दिनों के बाद छोड़ के जाना चाहिए, x दिन के बाद, तो आंसर आ गया 15। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बढ़िया लग रहा है ना भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर कॉपी में उतार लेना जो भी आपको नया लगे तो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखिए भाई वही वाली बात आ गई, टाइमलाइन वाली। तो ए ने कितने दिन में किया, 45 दिन में, बी ने कितने दिन में किया, 40 दिन में। तो भाई 45 और 40 का जो एलसीएम होता है वो थोड़ा हैवी होता है मेरे भाई, 360 आता है, ठीक है। आप करके देख लेना, 40 इंटू 9 बनता है, 45 इंटू 8 आता है 360, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो पता है मुझे, 360 आ जाएगा। ये है टोटल वर्क, ठीक है, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो टाइमलाइन बना लो। एक साथ काम शुरू किया तो ए प्लस बी ने एक साथ काम शुरू किया,
लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। तो भाई मान लो x दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन? बी बच गया, है ना। x दिन के बाद ए ने छोड़ दिया तो बच कौन गया? बी बच गया। अब ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। कितने दिन लग गए उसको रिमेनिंग वर्क करने में? 23 दिन लग गए। तो बेसिकली ये जो ड्यूरेशन है ये कितनी है भाई? 23 दिन की है। 23 दिन उसने पूरा काम किया, शेष काम किया। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है बी? एक दिन में तो 9 यूनिट वर्क कर रहा है। तो क्या हम 23 दिन का काम निकाल सकते हैं इसका? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 23 दिन काम किया 9 यूनिट के साथ। तो 9 तिया 27 की 7 2 9 दूनी 18 2 20 207 यूनिट वर्क तो इसने निपटा दिया इन 23 दिनों में। और टोटल वर्क कितना था? 360 था। तो आप ही बताओ भाई यहां पे वर्क कितना बचा होगा? 207 तो इसने अकेले निपटाया, तो ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा? तो ए प्लस बी ने काम किया होगा 360 माइनस 207। कितना आ जाएगा ये? आ जाएगा 10 में 7 गए 3, मतलब 200 घटा दो 160, 153 आ जाएगा भाई, 153। 153 यूनिट वर्क ए प्लस बी ने किया है। ए प्लस बी ने किया है तो कितने दिनों में किया होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ डेज क्या होता है सर? नंबर ऑफ डेज तो होता है जो भी उन्होंने काम किया है डिवाइड बाय उनकी एफिशिएंसी। तो ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 8 प्लस 9, तो 153 डिवाइड बाय 17 होता है 9। 17 नंबर 153। तो 9 दिन तक उन्होंने काम किया, 153 यूनिट। और पूछ रहा है ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा? तो भाई इतने दिन ही तो काम करके ये गया है, तो वो आंसर कितना हो जाएगा? 9 डेज। मतलब ए ने 9 डेज के बाद काम छोड़ा है। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया आपको, उल्टा टाइमलाइन बनवा ली उसने। यहाँ पे x कह दिया और फिर उसने बता दिया कि इतना रिमेनिंग टाइम ऐसे हो गया ये। सो देखिए दोस्तों, अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखते हैं भाई इसमें क्या दिया है। चलो देखो, ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य को 24 दिन में पूरा कर लिया। तो एक कंडीशन ये दे दी, ए ने 9 दिन तक किया और बाकी का बी ने 24 दिन तक किया। मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज, दोनों का ऐड कर हो जाएगा। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया होता। तो यहां पे क्या दिया आपको? दो दो कंडीशन दे रखी है। तो क्या होगा? मान लो कोई वर्क है W, उसको पहले ए और बी कुछ दिनों में कर रहे हैं और फिर ए और बी कुछ दिनों में कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन बन रही है, काम सेम है, काम सेम है। तो क्या हो जाएगा एक तरीके से M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। अब क्या होगा इसमें? अब ये वाला कंसेप्ट तो लग जाएगा, ठीक है। मतलब मैन और या फिर डेज दे रखा है तो डेज, या फिर आवर्स दे रखा है तो आवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी कंडीशन का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए ने कार्य शुरू किया 9 दिनों तक किया, तो मैन हो गया ए 9 दिनों तक 9A, और उसी काम में बी ने शेष कार्य को 24 दिनों तक पूरा किया, तो प्लस का 24 दिनों तक बी ने भी किया, बराबर हो जाएगा। देखिए अगर दूसरी कंडीशन अब क्या कह रही है, अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद, अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने 18 दिनों तक शेष काम कर लिया होता, तो 18 बी। तो ये पूरा का पूरा दोनों क्या कर रहे हैं? सेम वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तरीके से इनको आप लिख सकते हो। ए ने 9 दिन काम किया, फिर बी ने बाकी का 24 दिन में निपटाया तो पूरा काम हो गया। या फिर ए अगर 13 दिन करता तो बी को 18 दिन लग जाते तो पूरा काम हो जाता। दोनों बराबर हो गए। यहां से बस क्या आ जाएगा? ए और बी का रेशियो आ जाएगा। अब देख लो भाई, 18 इधर जाएगा तो 24 बी माइनस 18 बी इक्वल टू 13A माइनस 9A। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6B बराबर हो जाएगा 4A। तो A अपॉन बी आ जाएगा, बी इधर जाएगा 6/4, मतलब 3/2। ये आ गया इनका काम करने का रेशियो, है ना, एफिशिएंसी का रेशियो। बहुत ही बढ़िया सर, गजब। अब क्या कह रहा है? अब पढ़ लो भाई आगे। ज्ञात करो कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले पूरा काम तो पता हो। और टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क तो यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, टोटल वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो जो दे रखा है उसको पकड़ लो, या तो आप इससे निकाल लो
या आप इससे निकाल लो। कहने का मतलब या तो आप इससे कैलकुलेट कर लो या फिर इससे कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 इंटू ए की वैल्यू 3 बेटा प्लस 24 इंटू 2 की मतलब बी की वैल्यू 2, तो 9 या 27 प्लस 24 दूनी 48, 7 और 8 15 की 5 और 1 5 2 7, 75 यूनिट पूरा वर्क इन्होंने करना है। तो भाई नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे ए प्लस बी को, नंबर ऑफ डेज ए प्लस बी ने साथ में काम करना है ना, तो 75 अपॉन ए और बी की एफिशिएंसी है 5, तो कितने लग जाएंगे, 15 दिन लग जाने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15। बहुत ही बढ़िया और उच्च क्वालिटी का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। भाई मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दियो बे। चलो देखो इसको क्या कह रहा है भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये यार मतलब जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे इसने पेयरिंग करके काम दे दिया है कि ए और बी मिलके इतने दिनों में, बी और सी मिलके इतने दिनों में, तो आपको भी यहां पे पेयर बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे चलो समझते हैं। देखो भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में। समझ में आ गया? बिल्कुल। क्या एलसीएम हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 48, 12 चौका 16 3 48। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम निपटा ले रहे हैं मेरे भाई, 4 यूनिट, और बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है 3 यूनिट। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन में शेष काम करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ये तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कह रहा है ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन। तो क्या लग रहा है यहां से, ए 5 प्लस बी 7 प्लस 13 दिन सी करता है। क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा काम करते हैं। कितना है पूरा काम, 48 है। दो अलग अलग कंडीशन नहीं दी, एक ही कंडीशन दी और टोटल वर्क के बराबर हो गई। ठीक है, अब तुम आंसर तो यहां पे ले आते, कोई भी वैल्यू निकाल लेते, लेकिन जब निकाल पाते ये वैल्यू जब रख पाते जब ए या बी या सी की इंडिविजुअल वैल्यू पता होती। लेकिन क्या इंडिविजुअल वैल्यू पता है, नहीं, अलग अलग वैल्यू इनकी नहीं पता है, ना ए की ना बी की ना सी की। यहां पर तो गुच्छा बना के दे रखा है, पेयर बना के दे रखा है। ए प्लस बी एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा सोचेंगे अपन, थोड़ा सा बिल्कुल बक्से के बाहर आके सोचेंगे मेरे भाई, तो आप यहां पे भी तो ए प्लस बी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मास्टर साहब, अरे मेरे भाई अगर अपन इसको ऐसा लिख ले, 5a प्लस 5b प्लस 2b, समझ गए, और प्लस का 2c और प्लस का 11c बराबर 48। तो क्या आप गुस्सा हो जाओगे अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, कोई गुस्सा होएगा नहीं होएगा। अगर हो भी जाओगे भाई तो कोई बात नहीं, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, समझे, बिल्कुल। तो हुआ क्या, देखो लिखा भाई है 7b और 13c, लेकिन थोड़ा सा चालाकी कर लिया अपन ने। अब इससे निपट लेंगे, तो 5 कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, तो a प्लस बी बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी है 4, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो b प्लस सी बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी है 3, प्लस का 11c बराबर 48। ओ मास्टर साहब जे का है वो, गजब है गए वो। 5 चौका 20, 2 तिया 6 प्लस का 11c बराबर 48, तो 11c बराबर बचेगा 48 माइनस 26, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 4 में से 2 गए 2, तो 11c बराबर 22। तो सी की एफिशिएंसी आ गई भाई साहब 2, सी की आ गई 2। निकालनी क्या है, निकालना है कितने टाइम में बी अकेला कर ले रहा है, कितने टाइम में बी अकेला कर ले रहा है। तो उसके लिए पहले अपन को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना है 48 है, तो बी की क्या है एफिशिएंसी निकालनी पड़ जाएगी। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो यहां पे ऐसे समझ लो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, सी की है 2, तो बी की हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी 1। तो कितने दिन लग जाएंगे, नंबर ऑफ डेज, डेज मेरे भाई लग जाएंगे 48 अपॉन 1, मतलब 8 डेज ही लग जाने वाले हैं। कितने लग जाने वाले हैं 48 डेज। तो आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे
पेयर बना लेना है। जब भी ऐसा जोड़ा बिठा के दे, कुछ भी निकालने का हल ना दे तो पेयर बना लेना। समझ में आ गया? यस सर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो चलिए भाई देखते हैं आप इस क्वेश्चन को भी ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो देखो भाई, ए और बी दो व्यक्ति हैं। वाह भाई क्या बात बताई है। लेकिन जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ए प्लस बी जब मिल गए दो यार, तो काम हो गया मेरे यार 20 दिन में खत्म काम। अगर ए अपनी दक्षता की आधी दक्षता और बी अपनी दक्षता की 6 गुनी दक्षता से काम करता है, तो दूसरी कंडीशन है ए अपनी दक्षता की आधी मतलब a/2 और बी अपनी दक्षता की 6 गुनी मतलब 6b से काम करता है, तो उन्हें काम खत्म करने में निर्धारित समय से 33 सही 1/3% समय लगेगा। अब पहली बात तो ये 33 सही 1/3% क्या होता है, तो ये 1/3 होता है, 0.3333। तो इसको लिख सकते हैं 33.333 मतलब 33 सही 1/3%। कितना होता है? 1/3। तो अगर ए अपनी आधी दक्षता से और बी 6 गुनी दक्षता से काम करते हैं, तो काम करने में निर्धारित समय से इतना समय लगेगा। निर्धारित समय कितना है? 20 दिन लग रहे थे। 20 दिन लग रहे थे, तो 20 दिन का 33 सही 1/3% मतलब 1/3। बस इतना किया तो काम खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई। 20 से 20 निपटेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? a प्लस बी बराबर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a/6 प्लस का 6/3 2b। तो a माइनस a/6 5/6 a बराबर b। बोले तो a/b क्या आ गया मास्टर साहब? 6/5। कितना आ गया? 6/5 आ गया। a/b 6/5। अब क्या कह रहा है? तो भाई देखो क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो कितना काम है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालते हैं मैन इंटू डेज इंटू आवर्स से। या तो इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, इसको ले लेते हैं क्योंकि ए और बी की वैल्यू है तो सीधे ही आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया ए प्लस बी मतलब 6 + 5 इंटू 20 11 इंटू 20। ये टोटल वर्क हो गया। और ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो भाई ए अलोन 11 इंटू 20 बटा ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। 6। तो भाई पूरा तो नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन में ही आएगा। 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, तो 110/3 आ रहा है 110/3। सॉरी 110/3 आ रहा है। तो 110/3 को क्या करेंगे? 3 × 9 बच गए 2, 20 3 × 18 बच गए 2, 36 सही 2/3, 36:2/3 इतने डेज लग जाएंगे भाई ए को काम खत्म करने में। सो दोस्तों ये लेक्चर भाई एकदम जबरदस्त लेक्चर है ना। बहुत सारा वेरिएशन है इसमें। चलो और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए उनको भी जल्दी से ठिकाने लगा लेते हैं। ठीक है, देखो भाई अब क्या कह रहा है। 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तो मैन डेज आवर्स वाला आ गया। क्या होता है? मैन डेज आवर्स एफिशिएंसी अपॉन वर्क बराबर मैन डेज आवर्स एफिशिएंसी अपॉन वर्क। वर्क 2 आ जाएगा W2। ठीक है, ये होता है सर, बिल्कुल होता है भाई। 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले दे रखा है 40 पुरुष 8 घंटे काम करके 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, बराबर दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो दिन निकालना है जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम करते हैं। तो भाई पहले का वर्क है 1। अब आपको पुरुषों की संख्या निकालनी है ना। दिनों की संख्या ज्ञात करनी है और 60 पुरुष है। 60 इंटू दिन इंटू घंटे है 4 अपॉन दुगुना काम करना है। आगे भी कुछ दे रहा है। यदि मतलब मान ले यदि पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे से उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में करते हैं। अब ये क्या दे दिया भैया? अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, बस यहां पे डायरेक्टली डी रखते थे, काम खत्म हो जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही इसलिए लिखा है भाई कि यहाँ पे एफिशिएंसी भी होता है, कार्य दक्षता भी होता है, और लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है
तीन पुरुष 2 घंटे में उतना काम करते हैं जितना ये सब लिखा हुआ है, ये दक्षता निकालने के लिए है। एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें चारों चीजें दे रखी हैं, समझे? तो चलिए फिर से इसको लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क वन बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। अब देखिए सबसे पहले आखिरी लाइन को पकड़ लो और उसका खेल खत्म कर दो। मान ले यदि पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे में उतना काम करते हैं, 3M1 इंटू 2 घंटे में उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में करते हैं। 4 पुरुष 3 घंटे में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, काट कूट दो, 3 से 3 निपटेगा, 2 से जाएगा 2 बार में, तो M1 अपॉन M2 की वैल्यू आ गई मेरे भाई 2 अपॉन 1। जी हाँ, ये आ गया। एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी 1 अपॉन एफिशिएंसी 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो होता है बेसिकली, है ना। तो एफिशिएंसी पहले की कार्य दक्षता है 2 और दूसरे की है 1, तो बस अब हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो पहले में दे रखा था 40 आदमी 8 घंटा 15 दिन, एफिशिएंसी 2 है और 1 यूनिट बराबर 60 पुरुष 4 घंटे दिन निकालने हैं, एक की एफिशिएंसी से दुगना काम इनको करना है। बोल रहे हैं ना ट्वाइस द वर्क। बस अब खेल खत्म कर दो, काट कूट दो भाई। 4 से जाएगा 8 बार में, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 15 अपॉन 3, ऐसे आ जाएगा बराबर D2। 15 अपॉन 3 5, 16 पंजे 80, 80 आ जाएगा, 80 दिन लग जाएंगे। आंसर हो गया 80। एक और धांसू क्वेश्चन है मेंडेस आवर्स का, ठेका लेने वाला है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट, एकदम ठेकेदार बना के छोड़ेंगे आज आपको, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क चैप्टर का, सही से समझ लेना। देखो ठेकेदार, एक अनुबंध 75 दिनों में पूरा किया जाता है। अनुबंध का है भैया ये, एक कॉन्ट्रैक्ट 75 दिनों में पूरा किया जाता है और 187 पुरुषों के प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है, उनको प्रतिदिन इतना काम करना है। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है, 75 दिनों में वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना है। 187 पुरुष प्रतिदिन 15 घंटे काम करता है, 187 पुरुष 15 घंटे काम करता है। 65 दिनों के बाद, 65 दिनों के बाद मतलब पहले इतने लोगों ने 65 दिन काम कर लिया, तो 65 दिन काम कर लिया, डेज भी आ गए, 3/5 काम पूरा हो गया है। तो 65 दिन के बाद मतलब 65 दिन के बाद 3/5 काम पूरा हुआ है, पूरा काम नहीं, 3/5 काम पूरा हो गया, बराबर कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए और कितने लोग चाहिए भैया, और कितने आदमी चाहिए। तो मान लो कि 187 थे, एक्स और चाहिए, ठीक है, 187 प्लस एक्स और चाहिए, इतने और चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो पहले 65 दिन लग गए, अब कितने समय बचा भाई, 10 ही बचा है। जितने भी लोग लाओगे उनके पास 10 दिन का समय बचा है और प्रत्येक आदमी अब 17 घंटे काम कर रहा है। भगवान, हे भगवान, 17 घंटे काम कर रहा है एक दिन में। ये 15 घंटे काम करवा रहा था, अब तो 17 घंटे काम कर रहा है। ओ बाप रे बाप, खेला खत्म इन लोगों का तो। और काम कितना बचा है, 3/5 तो उन्होंने निपटा लिया था, अब बचा है 2/5 काम रह गया है। बस हो गया क्वेश्चन। तो भाई देखो इसमें कुछ काट कूट देंगे अपन। देखो 5 से नीचे पहले डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा, 2 का इधर 3 का इधर गुणा, और कुछ कट रहा है 17 34 51 68, नहीं यार ये तो नहीं कट रहा है। 15 से ये काट सकते हो, ये 3 और ये 2 बार में, हाँ 17 से ये कट जाएगा भाई 11 बार में, है ना 11। तो क्या आ गया, 11 इंटू 3 इंटू 65। एक और चीज सॉरी यार, ये 2 यहां पे जाएगा और ये 3 यहां जाएगा, है ना। तो 11 इंटू 3 इंटू 65 इंटू 2 बराबर 187 प्लस एक्स इंटू 3 इधर जाएगा भाई, इंटू 2 इंटू 2 बच गया, इतना बच गया है। तो देखो ये 3 और ये 3 भी निपट जाएगा, ये 2 भी निपट जाएगा।
तो 187 प्लस एक्स कितना बचेगा, 11 इंटू 65, 650 प्लस 65 बेटा कितना हो गया, 715, यही हो गया ना, 650, हाँ 715। तो एक्स कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गए 8, बच गया 0 में से 9, 9 में से 10 में से 8 गए 2, बच गया 6, 6 में से गया 5, 528 आ जाएगा बेटा। इतने लोग और लाने पड़ेंगे। 528 इज द करेक्ट आंसर, 528। ठीक है, चलिए भाई आज के क्वेश्चन खत्म। तो दोस्त ये था आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, कैसा लगा यार? जरूर बताना। मिसलेनियस था आज के, जितने भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट बचे थे आपको मैं करा सकता हूं, मैंने कराया है। आप पूरे लेक्चर अगर देखे हैं आज के लेक्चर को मिला के, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि काम हल्के लेवल पे हो रहा है, काम एकदम भारी और कड़क लेवल पे हो रहा है। भाई लोग, आप इन लेक्चर्स को देख के सिर्फ और थोड़ी सी टेस्ट की प्रैक्टिस करके पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसके बना सकते हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल वादा है। चाहे वो कोई से भी एग्जाम के हो, CHSL, CPO, CGL, SSC JEE, AE, PSUs, स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, कोई से भी टाइप का आप उठा सकते हो। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क इसी के साथ खत्म होता है। मैं इस टॉपिक को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाया हूं, आई होप आपको वो लगा भी होगा। जो भी आपको फील होता है दोस्तों, जितना भी जैसा भी आपको फील होता है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अब आपसे मिलता हूं मैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।